सो हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज की इस क्लास में हम 1.4 के आपका क्वेश्चन नंबर 5 से लेके और 7 तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 5, 6, 7 तीन क्वेश्चन आज हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो ऊपर आई टैब दिख रहा होगा, वहां से जाके आप जो प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, ठीक है। आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं एडिट करके बाद में लगा लूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है द टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री अबव जीरो इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिडनाइट। ठीक है, एट व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो जीरो, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसका कुछ मतलब नहीं है। सिंपल क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो नून मतलब आफ्टरनून की बात कर रहा है। 12 बजे का जो टेम्परेचर था वो आपका कितना दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या चीज हमें गिवन है, हमें गिवन है एट नून, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं 12 बजे टेम्परेचर को मैं शॉर्टकट में TEP लिख रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा लिखना अपनी नोटबुक में। यहाँ पे ये हो जाएगा टेम्परेचर कितना दे रहेगा हमें, 12 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ अबव जीरो। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, ध्यान से देखिए नंबर लाइन पे कैसे बनेगा। मान लो ये हमारा नंबर लाइन है, दिस इज अवर नंबर लाइन। तो आपको पता है बीच में जीरो रहता है, ठीक है। अच्छा, जीरो के राइट हैंड साइड में प्लस नंबर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो हमारा है वो है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जीरो से अबव का मतलब आप जानते हो ना, प्लस में अगर कोई चीज बोल रहा है तो हम राइट हैंड साइड में चलेंगे और माइनस में बोलेगा तो नेगेटिव साइड में। अब वो क्या बोल रहा है, अच्छा गिवन तो ये है कि एट नून यानी कि 12 बजे हमारा जो टेम्परेचर था वो कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहे हैं द डिक्रीजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर, द डिक्रीजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर इज 2 डिग्री पर आवर। इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी घट रहा है तो हम इसको माइनस से शो करेंगे। अभी आप ध्यान से देखो, इसमें इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल जो आपका टेम्परेचर गिर रहा है वो एक आवर्स में 2 डिग्री गिर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कहा भैया 12 बजे हमारा जो टेम्परेचर था वो कितना दे रखा है इन्होंने, 10 डिग्री, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 1 बजे टेम्परेचर कितना होगा, तो 1 बजे जो टेम्परेचर होगा वो 2 डिग्री कम होगा, तो 10 से 2 कम कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 डिग्री। ऐसे में बोलो 2 बजे कितना होगा, तो 2 और कम 8 में से, तो 8 में से 2 और कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा करके हमें कुछ ऐसा करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो जीरो, ठीक है। हमें वो टाइम बताना है जबकि ये जीरो से बिलो यानी कि पीछे की तरफ आए 8 डिग्री। 1 2 3 4 5 को थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, 5 6 7 8। तो ये रहा हमारा 8 डिग्री, बट ये माइनस का है, क्यों, क्योंकि जीरो से इधर साइड है, 8 डिग्री टाइम में। अच्छा, इतना क्लियर है मेरे ख्याल से, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री एंड -8 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तभी तो पता चलेगा इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री एंड माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इज कितना हो जाएगा। अब आप देखो कैसे भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, 10 माइनस, क्योंकि डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था ना माइनस करते हैं, 10 माइनस हो जाएगा माइनस का 8, क्योंकि माइनस का 8 तो ऑलरेडी है, तो हो जाएगा 10 प्लस में 8 जो कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये हो गया। अच्छा, तो इतना आपको समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस का है। वैसे भी यहाँ से देखो ना, 0 से 8 तो इधर साइड है और 10 इधर साइड है, तो 8 और 10 कितना होता है, 18 होता है। सिंपल था, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा। कहाँ पे करूँ, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस पूरी को रफ कर दूं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको दिक्कत है, ठीक है। ये मैं इससे आगे को बताऊंगा। तो अभी हमने क्या देखा था, बिकॉज ये थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड छोटा है तो उस वजह से पूरा आ नहीं पा रहा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टेम्परेचर क्या लिख रहा है, द टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर कितने से डिक्रीज कर रहा है, कैसे लिखेंगे हम इसको, ध्यान से देखो। टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि टेम्परेचर डिक्रीज -2 डिग्री, अगर मुझे पता करना है कि 1 डिग्री
1 डिग्री केल्विन कितने टाइम में डिक्रीज हो रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कितने टाइम में? अच्छा खुद देखो, अगर 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर्स में डिक्रीज हो रहा है तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने में होगा? अरे ये ऐसा हो गया ना, मैंने कहा आप 6 केले 6 केले को मैं केस लिखा 6 केले खाते हो एक दिन में, तो बताओ 3 केले कितने दिन में खाओगे? आप बोलोगे भैया जब 6 केले एक दिन में, 3 केले आधे दिन में खाऊंगा ना, तभी तो आधा और आधा मिला के 1 दिन होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे है, अगर 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर्स में हमारा कम हो रहा है तो 1 डिग्री सेल्सियस होगा 1/2 आवर्स में। ठीक है, इतना क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है ये हो गया। अच्छा उन्होंने और हमें डिफरेंस कितना दे रखा था? टेम्परेचर डिफरेंस जो हमने निकाला था वो था हमारा 18 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 18 डिग्री सेल्सियस। आप खुद बताओ, अगर 1 डिग्री सेल्सियस में 1/2 आवर्स लग रहे हैं तो 18 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना टाइम लगेगा? सो द टाइम टेकन टू डिक्रीज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, 2 से 18 कट कर दो, 9 टाइम्स, तो हो जाएगा हमारा 9 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 घंटे में आपका टेम्परेचर कितना? 10 डिग्री से माइनस का 8 डिग्री हो जाएगा। अगर वो किस टेम्परेचर से डिक्रीज करे? -2 डिग्री पर आवर्स की रेट से। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ये तो हो गया पहला, इसका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है इसका कि अगर इफ, अच्छा मिडनाइट तक बताओ कितना होगा टेम्परेचर? वो बोला मिडनाइट को, रात को टेम्परेचर कितना होगा? स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है? स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज रेट कितना है? -2 डिग्री डिक्रीज रेट है हमारा, -2 डिग्री पर आवर। ठीक है, अच्छा अभी बताओ दिन के 12 से और रात के 12 बजे के बीच कितना टाइम लगा आपको? दिन के 12 बजे थे और रात के 12 बजे थे, मेरे ख्याल से 12 घंटे लगे। ठीक है, 12 लगे, हाँ 12 ही लगे, कि 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे लगे। तो सो टेम्परेचर डिक्रीज इन 12 आवर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 आवर्स में टेम्परेचर 2 डिग्री डिक्रीज कर रहा है, तो 12 आवर्स में कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई बाय -2, तो कितना हो जाएगा? -24 डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर है? ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हमारा टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस, एंड आफ्टर डिक्रीजिंग 12 आवर्स टेम्परेचर कितना हो गया? -24 डिग्री सेल्सियस। आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि जो स्टार्टिंग टेम्परेचर था वो था आपका 10 डिग्री सेल्सियस, एंड जो आफ्टर 12 आवर्स जो चेंज हुआ वो हुआ 24 डिग्री सेल्सियस। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से समझिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से बेटर समझ में आएगा मेरे ख्याल से। ध्यान से देखो, पहले था हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, ये 0 रहा, ये 10 डिग्री सेल्सियस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। एंड अब जो हो गया टेम्परेचर, सीधा मैं 5 के बना रहा हूँ, 5 10 15 20 1 2 3 एंड 4, ये रहा हमारा -24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, हमें क्या करना है कि रात टेम्परेचर में जो टोटल डिफरेंस आया वो आया हमारा -24 डिग्री सेल्सियस। अब हमें देखना है कि रात को 12 बजे एट 12 AM या फिर मिडनाइट, एट मिडनाइट 12, एट मिडनाइट टेम्परेचर कितना हो? ठीक है, तो ये टेम्परेचर हो जाएगा हमारा, हम इन दोनों का ऐड कर देंगे। 10 डिग्री सेल्सियस प्लस में -24 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री -24 इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। आंसर शुड बी
आंसर हो जाएगा हमारा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलोगे भैया आपने इन दोनों को प्लस क्यों किया, पहले तो आपने माइनस किया था। तो हमने पहले में डिफरेंस देखा था, ठीक है, क्योंकि हमें उस टाइम पे क्या निकालना था कि ये टेम्परेचर इतने घंटे बाद कितना हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे वो क्या बोल रहा है रात को 12 बजे कितना हो जाएगा, तो 12 बजे के लिए सिंपल हमने पहले डिफरेंस देखा। मतलब ये लगा लो कि अगर आप 2 की रेट से यानी कि 2 डिग्री पर आवर्स की रेट से अगर आप नीचे आ रहे हो तो 12 घंटे में आप कितना आ जाओगे, हम आ जाएंगे 24 नीचे, ठीक है। बट हमें निकालना कहाँ से, हमें तो 10 से निकालना है, 10 से 24 निकालो ना, 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 10 चल गए। अब 10 से आप जैसे 14 और चलोगे तो आप कहाँ पे आ जाओगे, -14 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो हमारा माइनस का 24 आ रहा है, जो कि हमें वहां चाहिए था। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ध्यान से देखो, एक एग्जाम हुआ, ठीक है, एग्जाम वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, ठीक है, जिसमें आपको हर एक राइट आंसर पे RIGST राइट आंसर पे +3 मार्क्स मिलने थे एंड रॉन्ग आंसर पे आपको कितने -2 आंसर मिलने थे, ठीक है। ये +3 राइट पे और -2 रॉन्ग पे, ध्यान से देखो, ठीक है। अब बोल रहा है अच्छा, अब 0 नंबर नॉट अटेम्प्टिंग, ठीक है, नॉट अटेम्प्टिंग 0, ठीक है। 0 तो कटेंगे क्योंकि जब हमने अटेम्प्ट नहीं किया। अभी ध्यान से देखो, 3 नंबर तो आपको राइट के लिए मिलेंगे और 2 -2 आपको रॉन्ग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है राधिका स्कोर 20 मार्क्स, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको बस पता चल गया ना इसको कितने नंबर मिलेंगे। जो सही करेगा उसको प्लस का 3 नंबर, जो गलत करेगा एक क्वेश्चन है पर क्वेश्चन के लिए उसको -2 नंबर काट लिया जाएगा। अब राधिका नाम की लड़की है, उसको कितने नंबर मिले, 20 नंबर, ठीक है। अच्छा, 20 नंबर मिले एंड शी गॉट 20 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर उसने कितने किए, 12 क्वेश्चन। अच्छा, ध्यान से देखो, अगर आप खुद बताओ करेक्ट की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी, ठीक है। करेक्ट की स्पेलिंग होती है CO करेक्ट, ठीक है, यही होती है करेक्ट, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, उसने 12 आंसर तो सही किए, बट हमें तो पता है कि एक क्वेश्चन को सही करने के 3 नंबर मिल रहे, तो अगर उसने 12 क्वेश्चन सही किए तो उसे टोटल नंबर कितने मिलने चाहिए थे, 36, क्या सुनो। बट उसे एक्चुअल में कितने नंबर मिले, 20, यानी कि जो उसके 16 नंबर गए वो किस में कट गए, नेगेटिव आंसर करने में। अच्छा, एक नेगेटिव आंसर करने का कितना नंबर कटेगा, 2, ये सुनो, ठीक है। तो 2 से हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 8, यानी कि उसने 8 जो क्वेश्चन थे शी डू इनकरेक्ट उसने कितने आंसर गलत किए, शी डू 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट, ठीक है। तो जो उसके 8 क्वेश्चन थे वो उसने गलत किए, तभी उसके जो 16 नंबर थे वो वहां कट गए, वरना रियलिटी में तो उसके 36 नंबर आने थे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो नेक्स्ट वाला है वो भी सेम इसी की तरह है, ठीक है, वो आप कर लोगे इसका सेकंड पार्ट। अभी चलते हैं आज के क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप भी ऊपर चाहे तो मैं वीडियो एडिट करके डाल दूंगा, ठीक है, वरना आप आपके पास NCERT बुक होगी तो वहां पे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। सबसे पहले इसको अगर मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताऊं, ये आपका 0 लेवल है, ठीक है, ये आपका अबव प्लस के लिए और ये बिलो यानी कि 0 के लिए, वो माइनस के लिए, ठीक है। अच्छा, कोई एलिवेटर है जो डिसेंड कर रहा है इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसकी जो रेट है वो क्या है, रेट है 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल हमेशा 0 होता है,
इसके 10 मीटर अबव से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 मीटर ये रहा, यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और उसकी जो रेट है नीचे जाने की, ठीक है, नीचे जाने की वो कितनी है 6 मीटर पर मिनट। तो मैं इसको माइनस से शो कर रहा हूँ। माइनस क्या शो कर रहा है कि हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल टेक टू रीच माइनस का 350 मीटर। अभी माइनस में आपका ये 100 200 100 200 कहीं पे होगा, कहीं पे 300 होगा, तो यहाँ पे माइनस का 350 मीटर होगा। यहाँ तक पहुंचने में वो बोल रहे कि इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे पहले भाई हमें यहाँ और यहाँ के बीच का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कैसे, या तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़ा है हमारा टाइम, तो सबसे पहले 10, तो मैं डिफरेंस देखूंगा, तो हो जाएगा 10, डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं, और ये माइनस का 350 वहाँ ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा मेरा 10 प्लस में माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये आ जाएगा 360, ठीक है। हमें पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 360, और वो हर मिनट कितना चल रहा है, माइनस का 6 चल रहा है। तो द टाइम टेकन टू रीच माइनस का 350 मीटर इक्वल टू हो जाएगा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऊपर और अपॉन में जो किस रेट से वो नीचे जा रहा है वो है हमारा 6, ये आ जाएगा 60 टाइम्स कटेगा, ठीक है, यानी कि 60 मिनट लगेंगे उसे, क्योंकि रेट किस में दे रखा है, मिनट में। 60 मिनट को ही हम क्या बोलते हैं, 1 आवर। 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, 1 घंटे में वो 10 मीटर से कितना आ जाएगा, माइनस का 350 मीटर, ये सुन लो, ठीक है। तो यही था आज का क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हमारा चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 फाइनली फिनिश हो गया। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करवा दिए जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था, जो भी आपके अपकमिंग आपका हाफ ईयरली हो या फिर एनुअली एग्जाम हो, उसमें यहाँ से पहले क्वेश्चन से जो पहला चैप्टर है उसमें नॉर्मली आपके पास इंटीजर्स आते हैं, नंबर लाइन के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपका प्लस माइनस नंबर लाइन का वो इंटीजर्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो मैंने जो आपको बताया है। सेम साइन होंगे तो क्या होता है, नेगेटिव साइन होते हैं तो क्या होता है, अगर सेम साइन होते हैं, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो हमारा जो आंसर आएगा सेम साइन वाले का वो आएगा प्लस का, और अगर अपोजिट साइन होते हैं मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में, तो वो क्या आता है, उसका आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्लस और माइनस में, तो अगर अपोजिट साइन होंगे तो घटेगा, साइन किसका, बड़े वाले नंबर का, और अगर सेम साइन होंगे तो जुड़ेंगे, और फिर भी साइन किसका रहेगा, बड़े वाले नंबर का, साइन तो सेम बड़े वाले नंबर का ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सही लगी तो फ्रेंड्स सर्कल वगैरह में थोड़ा बहुत शेयर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, उसमें हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।